आपका कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब आपका ऑब्जेक्ट, ये छोटी क्लास में आप पढ़कर आए हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो मैं उसका रे डायग्राम आपको बना रहा हूँ। आपको प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉलो करना है एंड इट वुड बी फाइन, इट वुड बी बेटर अगर आपके पास टाइम हो तो इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद इसको खत्म कर देना, जैसे मैंने अभी करवाया था। रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। तो फोकस, यहाँ फोकस अगर है तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं बहुत पास रखूँ, इस रे डायग्राम की जरूरत हमको बाद में भी पड़ेगी, बहुत पास है ऑप्टिकल सेंटर के, तो उस केस में देखो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। एज आई सेड कि पहला रे बनाओ जो सी से पास करता है, ये आपने सी से पास कर दिया, राइट। अब दूसरा रे बनाओ जो आपका फोकस से पास करेगा। तो फोकस आपको बनाना इसके हिसाब से, जितना डिस्टेंस ये है ना, ये वाला डिस्टेंस है, उतना कम से कम आप यहाँ रखोगे। उसके लिए भी मैं एडवाइस ये करता हूँ कि आप इसको पीछे ले जाओ, जहां आपको इमेज बनानी है वहां रुक जाओ और वहां से इसको लेकर आओ ऐसे, और इसको ले जाओ आगे ऐसे। ये देखो आपका कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है। ये रेज कभी आपस में मिलेंगी नहीं। जब ये आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं तो कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी, इसलिए इसकी एक वर्चुअल इमेज बन गई। ये वर्चुअल इमेज बन गई, इसको बोलेंगे ए डैश, इसको बोलेंगे बी डैश। क्योंकि हमारा ये पॉइंट, ये वाला रेफरेंस पॉइंट था, इसलिए हम इस लेंस के थ्रू जब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमको ये ए बी जो है वो ए डैश बी डैश दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट क्या था हमारा? ये वाला पॉइंट था, हमने इस पॉइंट को चेंज नहीं करना है, डी। बाकी आपके वही ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे, आपके यही ट्राइंगल, यही ट्राइंगल आपके सिमिलर मिलेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ट्राइंगल आपके सिमिलर मिलेंगे, इसमें भी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और कौन सा था हमारा? सी डी एफ और ए डैश बी डैश, ये सिमिलर मिलेंगे आपको। और आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। साइन कन्वेंशन आपके चेंज हो जाएंगे थोड़े से। आपका एफ ए डैश चेंज हो जाएगा, एफ ए डैश जो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी एफ प्लस सी ए डैश। उसमें पहले था सी ए डैश माइनस सी एफ था, यहाँ चेंज हो जाएगा। तीसरा जो केस है वो है आपका कॉनकेव का। और कॉनकेव को अगर हम डाइवर्जिंग मान के चल रहे हैं, इसमें हम इसको कन्वर्जिंग, बाहर वाला मीडियम रेयर मान रहे हैं, तो ये कन्वर्जिंग लेंस में माना जाएगा और ये डाइवर्जिंग। तो उस केस में कॉनकेव लेंस का सिर्फ एक ही केस होगा, वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो ये कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। वेरी अनलाइकली कि ये एग्जाम में आए, क्योंकि किसी ने बोला मुझे कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं सीबीएसई में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं और बच्चे जनरली ये वाला डेरिवेशन घर से या स्कूल से उनको करवाया जाता है, लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो कहता है कि यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑब्टेन लेंस फॉर्मूला, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो उस केस में आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको पोल फोकस के बियॉन्ड या फोकस के अंदर रखना है, तो आप कहीं पे भी रखो। तो ये आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा ए बी, फॉलो करो रूल्स। पहला रूल मैंने क्या बताया था कि कहाँ से पास करनी है लाइट को? सी से पास करनी है, ऐसे सी से पास करनी है। अगर हम लोग फिजिकली क्लासरूम में पढ़ रहे होते तो ये डायग्राम आप अपने आप बना रहे होते। दूसरा दूसरा क्या है देखो, दूसरा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से पास करेगी? पास तो करेगी नहीं, ये कौन सा बिहेवियर है? डाइवर्जिंग। सो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी आपको? ये दिखाई देगी आपको आती हुई यहाँ से। ये पॉइंट आपका क्या होगा? फोकस। तो यहाँ पर दोनों जहाँ पर ये मिल जाती है वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी, ये इमेज। दिस इज A dash and B dash. So this is the ray diagram for concave lens. देखो वही ट्राइंगल आपको सिमिलर मिलने वाला है इसमें भी। ये पॉइंट आपका C है, ये D है। A, B, C and A dash, B dash, C, they are similar. C, D, F and A dash, B dash, F, they are similar. और साइन कन्वेंशन में आपके तीनों U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव
और एफ भी नेगेटिव आ जाएंगे और आपका आंसर एग्जैक्टली यही आ जाएगा, सेम टू सेम, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम रेफरेंस बनाकर अगला डेरिवेशन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ले रहा हूं। और रेफरेंस के लिए मैंने एजम्पशन लिया, लेट टू कॉन्वेक्स lenses L1 and L2 of focal length F1 and F2 are put in contact with each other. उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये है एक कॉन्वेक्स लेंस, ये है राइट। देखना ध्यान से रे डायग्राम कैसे बन रहा है। ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ। तो हमको पता है कि जो लाइट सी से निकलेगी वो सीधी निकल जाएगी अनडेविएटेड, इट गोज लाइक दिस ओनली। जो लाइट आपकी यहाँ पर गिरेगी इस जगह, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। तो ये अगर अकेला लेंस होता, ये अगर अकेला लेंस होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती बेटा, इसकी इमेज बनती है अभी। ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि लेंस अकेला नहीं है, ये लेंस दो आएंगे, एक और लेंस आएगा L1 एंड L2। तो अभी मैं खाली एक ही लेंस रख के दिखा रहा हूँ कि अगर ये लेंस होता अकेला तो इसकी इमेज कहाँ बनती, I1 पे, और ये डिस्टेंस मेरी कितनी है U, और ये डिस्टेंस कितनी है V1 ले लिया मैंने। ठीक है, सो फॉर L1 ओनली, अगर हम L1 को माने, the image would have been formed at I1. Image would have been formed at I1. Apply lens equation. Apply lens जो अभी हमने derive किया था, lens formula. Apply lens formula किया हमने apply, तो lens formula क्या है, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u। यहाँ पर क्या क्या चेंज जाएंगे, आपका जो f है वो क्या बन जाएगा f1, आपका v है वो क्या बन जाएगा v1। तो इक्वेशन बन गई आपकी 1 by f1 इक्वल टू 1 by v1 माइनस 1 by u। u आपका u ही है, लेकिन v की जगह क्या हो गया v1 और f की जगह क्या आ गया f1, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक्चुअली में एक और लेंस इसके साथ कांटेक्ट में है, एक और लेंस इसके साथ कांटेक्ट में है, L2, ये L2 है। अब ये L2 क्या करेगा, इस लाइट को फर्दर क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा ऐसे। ये आपकी फाइनल इमेज बनेगी L2। अब इस L1 की, L1 खाली L1 की कोई इमेज नहीं है। हमने तो ये बोला था कि अगर खाली L1 होता तो इसकी इमेज यहाँ बनती, यहाँ कोई बन नहीं रही है। तो इस केस में मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि L2 के लिए, फॉर L2 ये जो I1 है, इस I1 को हम इस I2 के लिए ऑब्जेक्ट मानते हैं। फॉर L2 I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, है नहीं ऑब्जेक्ट है ना, हम मान रहे हैं इसको, हम इसीलिए क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कि अगर इस L2 के लिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो उसकी इमेज यहाँ बनती, राइट। तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला फॉर
L2, तो आपका क्योंकि ये बन गया आपका क्या ऑब्जेक्ट, तो U हो गया आपका V1, F हो गया आपका F2 और V ही है, ये आपकी फाइनल इमेज V जो बन रही है। तो ये वाला इसमें आप चेंजेस करोगे तो क्या आएगा 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/V1। इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V1। ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा आपका, आपका बचा 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, और 1/V माइनस 1/U क्या होता है 1/F। इस F को बोलते हैं हम फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यह है कि अगर दो लेंसेज F1 और F2 कांटेक्ट में रखे हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया हमने U, तो उसकी फाइनल इमेज क्या बनेगी V, यहाँ पे बनेगी। इसका एक मतलब ये भी है कि उन दोनों लेंसेज की जगह अगर मैं एक अकेला लेंस ले लूं और उस अकेले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है F, जिसका F1 F2 से रिलेशन है, तो वो भी एग्जैक्टली वहीं पे इमेज बनाएगा जो दोनों लेंस मिलकर बना रहे हैं। ये मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का। राइट राइट। सो मैं दोबारा समझाऊं तो ये है, ये हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा O और इमेज कहाँ बनी I, तो ये दो लेंस मिलकर ये काम कर रहे हैं, दो लेंस L1 और L2। अगर ये काम एक अकेला लेंस कर ले, अकेला लेंस, राइट, और अकेला लेंस भी यही काम कर रहा है कि ये आपका O है और ये आपका I है और ये आपका U और V बिल्कुल वही है जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो अकेला लेंस है, ये अकेला लेंस इन दोनों का क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट लेंस, और उस लेंस की फोकल लेंथ जो होगी F, वो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कहलाएगी। तो हमने क्या किया, बारी बारी से देखा, पहले L1 रखा, L1 अगर खाली रखा होता तो उसकी इमेज क्या बनती I1 पे, लेकिन क्योंकि L1 के साथ टच करता हुआ कॉन्टैक्ट में एक दूसरा लेंस रखा हुआ है, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है I पे, L2 के होने की वजह से। तो L2 क्या करता है, इस I1 को अपना ऑब्जेक्ट मानता है नहीं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फिर उसकी इमेज बनाता है कहाँ पर I पे। तो ये हमने दो बार लेंस इक्वेशन यूज किया, ये वाला लेंस इक्वेशन, एक बार L1 के लिए एक बार L2 के लिए। बड़ा आसान सा याद करने का तरीका है, 1 के लिए तो ये रहेगा, 2 के लिए ये रहेगा, लेकिन एक बार आप V को V1 लेंगे और एक बार आप U को V1 लेंगे। जब आप V को V1 ले रहे हैं तो आप U को U छोड़ रहे हैं, और जब आप U को V1 ले रहे हैं तो आप V को V छोड़ रहे हैं। याद करने का तरीका है, ये इक्वेशन में लगाया, दोनों को ऐड किया और सॉल्व करने पर जो इक्वेशन निकल के आया, दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। राइट। अब यहाँ पर हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव हो और या दोनों कॉनकेव हो तो हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 नहीं 30 सेंटीमीटर, राइट, और कॉनकेव लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उस 1 मिनट में आप इसको मुझे जल्दी से आंसर को सॉल्व करके बताओ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या मानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस मानते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी बेटा +30 सेंटीमीटर।
और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग मानते हैं जनरल कंडीशन में, तो ये कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। इस वाले फॉर्मूले में रखोगे, मैथमेटिक्स तो ना बताऊंगा मैं आपको, 1/30 -1/20 = 1/f। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा -60 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन इसमें एसोसिएटेड है, इज द कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? बताओ जल्दी से, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। मैंने ये भी बताया हुआ है कि फोकल लेंथ को देखकर आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बता सकते हैं, क्योंकि आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आया कॉम्बिनेशन का, तो आपका जो कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन इज डाइवर्जिंग। This is all for today's class. If someone has any doubt, please let me know.